किसान यूनियन जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, भारतीय किसान यूनियन धान की खरीद शुरू करो, धान की खरीद शुरू करो। भारतीय किसान यूनियन, किसान एकता, किसान एकता, हमारा भाईचारा, हमारा भाईचारा। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार। दोस्तों लाइव तस्वीरें आपको लघु सचिवालय से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि सभी जो है अन्नदाता है और इनको अपना ही माल बेचने के लिए हर साल जो है धरने पे बैठना पड़ता है, भूख हड़ताल पे बैठना पड़ता है, रोड जाम करना पड़ता है, तब जाके कहीं सरकार सूद लेती है। धान सरकार को खरीदना है, लेकिन परेशान करके क्यों खरीदा जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। कारण इसके पीछे क्या है आप देख पा रहे हैं कि सभी किसान जो है पहले 6 महीने के खेतों में मेहनत करते हैं, उसके बाद जब धान पक जाते हैं और घरों में आ जाते हैं तो उसके बाद जब मंडियों में आ जाते हैं उसके बाद उसको बेचने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। क्या यही जो नीति है, जो आय दुगनी करने का वादा किया गया था, क्या यही नीतियां हैं जिसके कारण जो है सरकार कहती है कि हम आय दुगनी करेंगे? आय दुगनी छोड़िए, इस हिसाब से तो जो इनकी आय है वो घट रही है, क्योंकि दिन बर दिन जो मौसम जो है वो बारिश जो है वो यमुनानगर और की बात करें या हरियाणा में बारिश का माहौल बना हुआ है और उसी के चलते जो है धान मंडियों में आ चुका है और बारिश के कारण बहाव का भी जो है किसानों को 24 घंटे डर रहता है। 6 महीने की मेहनत जो है खुले आसमान के नीचे किसान डालकर बैठा है, तो उनकी ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? कारण इसके पीछे क्या है? हमारे साथ किसान यूनियन के चटुनी ग्रुप के जो है नेता, किसान नेता मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि सभी जो किसान हैं भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अपने ही सामान को बेचने के लिए किस तरह से जो है किसानों को स्ट्रगल करना पड़ता है। आप इस वीडियो के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। आइए किसान नेता हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। पूरे हरियाणा प्रदेश का किसान हर डिस्ट्रिक्ट कार्यालय पर धान की सरकारी खरीद तुरंत शुरू करवाने को लेकर बैठे हैं, क्योंकि लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं कि धान की सरकारी खरीद 15 सितंबर से शुरू की जाए। हर साल से हमारी मांग रहती है और तकरीबन सभी किसान संगठनों की ये मांग है। पिछली बार भी हमने जीटी रोड जाम किया था शाहबाद के अंदर, और उससे पहले भी लगातार मांग रही है। अभी 10 तारीख को सीएम हाउस में सीएम साहब से हमारी मीटिंग भी हुई थी किसानों की, और उसमें भी हमने मांग पत्र रखा था, बात रखी थी। सीएम साहब ने आश्वासन भी दिया था कि हमने लेटर सेंटर सरकार को भेज दिया है और हम मुलाकात भी करेंगे और जल्द खरीद शुरू कर देंगे। लेकिन आज 18 तारीख हो चुकी है, आज तक भी कोई आदेश सरकारी खरीद के नहीं है। आप देख सकते हैं हर जिले की मंडियां, धान की मंडियां धान से अटी पड़ी हैं। धान पूरी जोरों से मंडियों में आ रहा है, क्योंकि सरकार ने एक वैरायटी हमारे को दी थी 90 दिन की वैरायटी, वो हम लगाते हैं। अगर उसकी बात करें 15 जून से जीरी लगाने का समय है, तो 15 जून से 15 सितंबर तक उसका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है और वो कटकर मंडियों में आ चुकी है। लेकिन खरीद न होने के कारण आज रुल्डी फिर मौसम खराब है, बरसात में भीग रही है, कोई खरीदार नहीं है और मन चाहे रेट पर आज वो बारिश को पीट रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे बाजरा की भी खरीद जो है शुरू करने के लिए? बिल्कुल, बाजरे की भी, क्योंकि जो बाजरा जिन मंडियों में आता है, चाहे रेवाड़ी की है, सिरसा की है, हिसार की है, उन मंडियों में बाजरा पहुंच चुका है। लेकिन सरकार कहती है कि हम 23 फसलों पर MSP दे रहे हैं, 23 फसलों की सरकारी खरीद कर रहे हैं, लेकिन बाजरे की खरीद भी आज तक सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई। और अगर आज हमारा जो है सांकेतिक रूप से है 4 बजे तक है, 10 बजे से अगर सरकार फिर भी खरीद की घोषणा नहीं करती, तो आने वाली 22 तारीख को पीपली में देवीलाल पार्क है जीटी रोड के पास, वहां पर पूरे हरियाणा प्रदेश का किसान इकट्ठा होगा और लग रहा है निर्णय वहीं लेंगे, चाहे वो जीटी रोड जाम करने का हो या कोई और हो। 22 तारीख को आर पार की लड़ाई सरकार के साथ होगी। क्या रहता है, हर बार किसानों को जो है भूख हड़ताल करनी पड़ती है, रोड जाम करना पड़ता है, उसके बाद सरकार की आंख खुलती है। पता नहीं, सरकार शायद दिखाती है कि किसान इस खेती को छोड़ दे। किसान विरोधी होने का जो एक चेहरा सरकार का है वो हर बार किसानों के सामने लेकर आती है। पंजाब सरकार ने खरीद जो है 15 सितंबर से धान की सरकारी खरीद शुरू कर दिया, और ये सरकार ने ही खरीदनी है। 1 तारीख से भी खरीद देंगे, अगर उसको 10 दिन पहले खरीद ले तो किसान के धान की जो है पिटने से मंडियों में बच जाएगा और सही समय पर भुगतान होगा, सही समय पर किसान को पैसा आ जाएगा। कुछ तो अब की बार धान की आवक बहुत कम है, प्रति एकड़ अगर हम मांग करें तो 10 से 15 क्विंटल तक का घाटा अब की बार किसान को हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे कृषि मंत्री? कृषि मंत्री भी है, यमुनानगर से है, और जो मुख्यमंत्री है वो भी हमारे लगते जिले से कुरुक्षेत्र से हैं।
दोनों विधानसभा साथ साथ लगती है, लाडवे की भी और रादौर की भी। दोनों उस क्षेत्र से हैं जहां पर धान पैदा होती है, और फिर भी किसानों की सुनवाई नहीं। हमारे को तो लगा था कि अब की बार दोनों मंत्री, मुख्यमंत्री भी और कृषि मंत्री भी हमारे यहाँ से है, तो कि हमारी मांग को पूरा किया जाएगा, क्योंकि लगातार यही, अगर हम श्याम सिंह राणा की बात करें, जब ये इनेलो में थे पिछली बार, ये लगातार हमारे साथ धरनों पर बैठते थे और मांग करते थे कि धान की खरीद 15 तारीख से शुरू हो। जब खुद के पास पावर आ गई तो बात किसानों से बात करना बंद हो गए। बिल्कुल, आज भूल गए हैं कहाँ है किसान। आज कोई बात नहीं करता, कोई आवाज नहीं उठाता। अभी देख लो कितना कटाव यमुना में हुआ है, लेकिन कोई हमारे मंत्री को ऐसा बयान नहीं जिससे किसान को राहत मिल सके। गया है एक तरफ तो परमात्मा की मार। देखिए आज हमारी धान पककर तैयार है और बारिशों ने कितना बुरा हाल हमारी फसलों का किया है। सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। हम क्या चाह रहे हैं? हम यही तो चाह रहे हैं कि हमारी सरकारी खरीद शुरू की जाए। जो बची है परमात्मा की मार के बाद, जो फसल हमारे पास बची है, हम उसको बेचकर मंडी में अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। सिर्फ इतनी तो मांग कर रहे हैं हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि हमारी 10,000 रुपये क्विंटल आप खरीदें। हम ये चाह रहे हैं कि सरकारी खरीद हो और हमारी मंडियों में जो लूट रही है, जो आड़ती या जो हमें काफ़ी सेलर वाले जो बड़े बड़े हैं, मैं सभी के तो नहीं कहता, लेकिन कुछ लोग ऐसा है 300-400 रुपये पर क्विंटल कम पे किसान से जो मंडी में आया वो उसको खरीद कर रख रहे हैं। जब सरकारी खरीद आएगी तो उसके बाद उसको फिर दोबारा पूरे दाम पर वो बेचेंगे और मोटा मुनाफा वो कमाएंगे। हम यही चाह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो परमात्मा की मार। देखिए अब खेत में हम नहीं रख सकते, घर पे हमारे इतना बारदाना है नहीं कि हम उसको कहीं रख ले। मंडी में लेके आएंगे, मंडी में हमारी बिक नहीं रही तो क्या करे किसान। कल भी बारिश हुई है, यहाँ मंडी में काफ़ी धान बह गया है। तो मेरी आपके माध्यम से भी मैं सीएम साहब से कहना चाहूँगा कि क्योंकि हम पहले मिल के आपसे प्रार्थना भी कर चुके हैं सीएम साहब, और जल्दी आज कोई निर्णय ले लें, आप तारीख दे दें आज हमें, आज या कल की, नहीं तो कोई बड़ा आंदोलन बहुत जल्द 1-2 दिन में उसकी कॉल बस जल्द होने वाली। सरकार को होती है, लेकिन फिर क्यों परेशान किया जाता है हर बार किसान को? रोड पर अपना सामान बेचने के लिए रोड जाम करना पड़ता है, भूख हड़ताल करनी पड़ती है। अभी संजू भाई ने जैसे बताया है कि किसान, सरकार चाह रही है कि किसान का मोह भंग हो जाए, इस खेतीबाड़ी से खेतीबाड़ी छोड़ दें, क्योंकि प्लानिंग चल रही है ऊपर बड़े स्तर पर कि ये पूंजीपतियों को दे दी जाए, अंडानी अंबानी के वाले की जाए। जैसे अभी बिहार में 1030 एकड़ मैंने सुना है कि उनको 1 रुपया किराए पे उनको ज़मीन दे दी गई है। अब आप देखिए ना, मतलब उनके लिए तो सारी नीतियाँ बन रही हैं, लेकिन किसान, पेड़ भी बताए जा रहे हैं, पेड़ बहुत जंगल है, बहुत अच्छे पेड़ हैं वहाँ लगे हुए, और उन पेड़ों से भी आमदन, लेकिन नहीं है ना सरकार की ऐसी कोई नीति भी किसान के लिए। इन्होंने पूंजीपतियों के लिए बनानी है। सांकेतिक भूख हड़ताल है क्या कुछ? रूपरेखा अभी जैसे अनाउंस हमारी हो गया कि 22 तारीख को कुछ बड़ा करने जा रहे हैं कुरुक्षेत्र में। वो सीएम हाउस का घेराव भी हो सकता है, जीटी रोड भी जाम कर सकते हैं, कुछ भी बड़ा हो सकता है। 22 तारीख का वो फाइनल हो चुका है। 10 तारीख को मिले थे, हम सीएम साहब से प्रार्थना करी थी कि जो एक तो यहाँ पर जितनी हमारी ज़मीन इसमें जमुना में बह गई है, उन किसानों का आप कुछ सोचिए, उनका कुछ कीजिए। जैसे पंजाब ने रेत उठाने की परमिशन दी, आप भी ऐसा कुछ कीजिए। सर, जमुना के आसपास जो है पॉपुलर के पेड़ थे और हज़ारों की संख्या में पॉपुलर के पेड़ नदी में बह गए, और जो मुआवजा है वो 7,000 से 14,000 15,000, तो ये तो फिर मजाक नहीं हो रहा? बिल्कुल मजाक हो रहा है। आप ये देखिए ना, पंजाब सरकार तो 21,000 रुपये दे रही है, ये उससे भी मर गए। यहाँ तो बीजेपी की है, सेंटर की भी सरकार है, सेंटर से भी ये सहायता ले सकते हैं, लेकिन ये तो पंजाब सरकार से भी गए गुजरे हो गए हैं, जो 15,000 ये 7,000 दे रहे हैं। देखो परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे। आपके माध्यम से धन्यवाद।